अगर घर बैठे कोई सामान हमें मिल जाए, वो भी मार्केट रेट में ही मिल जाए, जिसके लिए हमें कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत भी ना हो और बशर्ते सामान अच्छा हो, तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। कैंडी कैंडी इधर सुनो। ए लड़की इधर आओ, इधर आओ। चलो अंदर, तुम चिल्लाती बहुत हो। बात नहीं करने दे। चल फिर ओ गेट लगाना तो रहे उधर। कैंडू चलो इधर आओ। इसको रहता है ना कि जहाँ जाएं हम भी जाएं सबके साथ। तो इधर पापा किसी को बुलाए हैं दूध देने के लिए, तो इधर मम्मी पापा दूध ले रहे हैं। दरअसल वहाँ पर वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि मेरी कैंडी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो इसको लेकर के मुझे अंदर आना पड़ा। एनीवेज, तो बात क्या है कि कई दिनों पहले पापा को एक दूध वाली ने ऑफ़र किया कि मेरे यहाँ का दूध लीजिए, हम लोग प्योर ऑर्गेनिक दूध देंगे। ऑर्गेनिक इन सेंस कि गाय का दूध देंगे, तो वो भी बिना किसी इंजेक्शन, बिना किसी मेडिकेशन वाला। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आई मीन पापा ने कहा कि ठीक है। तो आज वो आई हैं लेकर के, तो वही मेरे मम्मी पापा डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर दूध अच्छा रहा तो हम कंटिन्यू करेंगे और नहीं रहा तो फिर स्टॉप करा देंगे। जब हमें दवाई वाला ही दूध पीना है तो फिर पैकेट वाला ही पियेंगे, क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी मम्मी पापा दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि पहला 1-2 हफ्ता, 3 हफ्ता या कहो तो 1 महीना अच्छा दूध मिलता है, उसके बाद फिर वही पानी वाला या फिर अजीब एक मेडिसिन टाइप का दूध में रहता है जो कि स्मेल करता है। तो उससे पता चल जाता है कि लगता है मेडिसिन दिया जा रहा है एनिमल्स को। तो बस ऐसा है, तो इसी वजह से अभी दोनों दूध लेने गए हैं। तो हम लोगों ने कहा कि जब मार्केट रेट का चीज़ घर पे ही मिल जाएगा और वो बकायदा आके दे देंगी तो बहुत अच्छी बात है। ये लोग जानते हो बहुत इनोसेंट होते हैं भाई, मतलब इतने दिल के प्यारे सॉफ्ट हार्टेड होते हैं कि मतलब तुरंत से इनको दुख हो जाता है, बहुत दुख तकलीफ हो जाता है, और थोड़ा सा मनाओगे ना तो खुश भी हो जाएगी। कैसा है दूध मम्मी? ठीक ही है, कोई खास नहीं है, जो होना चाहिए तो नहीं है। ये हटाओ। तो खास होने के लिए क्या होना चाहिए इसमें? गाढ़ा दूध होना चाहिए, पानी पानी नहीं। अच्छा, तो पानी टाइप का हाँ, है। थोड़ा पानी है, देखो ना। हम्म, तो है कि गाढ़ा दूध होना चाहिए। आजकल तो है सब पानी फेंट के। देखो हम्म, 2-4 दिन लेके देखो, फिर पता खुद ही चल जाएगा। और आज का मौसम फिर से पूरा बारिश वाला बना हुआ है। सुबह तो धूप थी, अभी पूरी तरह से गायब है और एकदम काला हो रहा है धीरे धीरे मौसम। तो दोस्तों मैं अपने शॉप पे आ गया और अभी धूप भी निकल गया। लग रहा था कि बारिश होगी, बट बारिश नहीं हुई। पर पता नहीं ये दोनों माँ बेटी भूख हड़ताल में रह रही है, सिर्फ रात को एक टाइम खाती है, दिन भर कुछ नहीं खाएगी। और रोटी देते भी हैं तो थोड़ा मोड़ा खा के पूरा रोटी को छोड़ देती है। तो फिलहाल थोड़ा रुक गए हैं, दोपहर में इसको रोटी नहीं देते हैं, ट्राई ज़रूर करते हैं कि खा ले। जिसके लिए एक आपको दिखाते हैं, देखिए कि यहाँ रोटी पड़ा हुआ है, वो उसी का जूठा है जो उठा करके फिर हम यहाँ रख दिए, इसलिए कि वो पड़ा रहेगा, रोटी का भी अपमान होगा, तो इसीलिए उसको रख दिए। अब क्या है कि रात में लेकिन एक टाइम खाती है, एक एक रोटी दोनों लेगी, खाएगी। तो दोस्तों मेरा अपने आप से फिर से क्वेश्चन है कि मेरे बाल फिर से बड़े हो रहे हैं, तो क्या मैं फिर से बढ़ाने का ट्राई करूं या कटवा लूं? क्योंकि अभी तक तो ठीक लग रहा है, थोड़ा बड़ा बाल भी अच्छा लगता है, बट बर्दाश्त नहीं होता ना। एक्चुअली जब भी सोचता हूँ ना कि मुझे कोई काम निपटाना है, तो या तो पापा मम्मी को डॉक्टर के यहाँ लेके जाओ, या तो वाइफ को डॉक्टर के यहाँ लेके जाओ, या तो फिर बिजली का काम गड़बड़ा जाता है, या तो पानी का काम गड़बड़ा जाता है, या राशन का काम गड़बड़ा जाता है, कुछ ना कुछ मतलब बीच में हर्डल आने लगते हैं। अब सोचता हूँ क्या कि चलो ठीक है, ये सब से निपट जाते हैं तो फिर जाकर के जो ज़रूरी काम है उसको निपटा लेंगे। लो, उस समय तो और ज़्यादा गोता मार देता है मेरा किस्मत कि मेरा ही तबीयत ख़राब हो जाता है। अब जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो ऐसा भी काम ठप हो गया। पहले का समय था ना कि आप दूसरे से हेल्प ले लेते थे तो बाकायदा वो कर देता था। अब क्या है, अगले के पास ही टाइम ही नहीं है तो वो करेगा क्या? तो फिर कुछ पॉसिबल है नहीं। अब क्या है कि जो काम हो जाना था वो काम डिले होते 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 उसका ड्यूरेशन, उसका टेन्योर भी निकल जाता है, जिसकी वजह से बाद में उसके लिए भी गाली खाओ कि इतने दिन से बोल रहे थे, इतने दिन से बोल रहे थे। तो अब है चक्कर क्या कि अब क्या करें। अब आज सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल। दोपहर में सोने गया, खाना वाना खा के सोया नहीं, दोपहर में सोने गया, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। तो मैंने बोल दिया कि अभी खाना नहीं खाऊँगा, मैं उठ के खाऊँगा। भाई साहब अभी 4:30 में मम्मी ने मुझे उठाया कि बाबू चलो उठो, खाना खा लो।
इतना फीवर, इतना बुखार, मतलब अंदर से इतना दर्द, इतना बुखार था, आँखों में जलन, पूरे शरीर में दर्द, बदन में दर्द, मतलब लिटरली उठा नहीं जा रहा था बेड से। बट कैसे 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 करके उठा, क्योंकि देख लिया 4:30 बज गया है, ऑलरेडी मैं लेट हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से उठा, थोड़ा सा खिचड़ी खाया, उसके बाद फिर दवा खा करके शॉप आया हूँ। अभी आँख से लग रहा है कि आग निकल रहा है, इतनी आँखों में जलन हो रही है। मतलब कुछ ना एक लगा रहता है कि मतलब, और लोगों को मैं देखता हूँ कि जीवन में कितना अच्छा घूमते फिरते, खाते पीते, मौज मस्ती करते। भाई लाइफ है तो हर चीज़ का मौका मिलना चाहिए। मुझे बाकी फ़न करने का मौका ही नहीं मिलता है, बस इसी में गोते मारते रहो, बस वही में मेरा लाइफ चल रहा है। जब सब जगह से सब कुछ ठीक, तो मेरा ही तबीयत ख़राब, लो भैया और मारो गोता। अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं किया जा सकता। ऊपर से आज है सैटरडे, कोई भी सरकारी काम है जो संडे को और सैटरडे को होगा नहीं, टाइम निकल गया। अब मंडे का इंतज़ार कीजिए, तब तक आज से मंडे तक पापा का पों गाली सुनो। बोलते थे करता नहीं है, इंतज़ार करते रहता है, 11th आवर का इंतज़ार करता है। आप भी सब चीज़ देख रहे हैं, फिर कैसे बोलते कि 11th आवर का इंतज़ार करता है। तो ऐसा कुछ चलते रहता है मेरे साथ, क्या करूं यार। बहुत किस्मत का मैं धनी हूँ, बहुत मेरा चमकदार किस्मत, सुनहरा किस्मत, महाराजाओं वाला भाग्य, वाह वाह वाह। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर अब झुंड आ रहा है उधर से कस्टमर्स का, लेना एक को रहता है और आते हैं 7-8 एक साथ। अपने मम्मी को बचपन से देखे हैं दिया बत्ती करते, स्पेशली सुबह तो सब लोग करते हैं, शाम में भी। तो बचपन से मेरे अंदर एक हैबिट बना हुआ है कि मुझे भी पूजा पाठ करना चाहिए। तो पहले जब घर में रहते थे तो शाम की दिया बत्ती हम खुद किया करते थे, और जब से मेरी शादी हुई उसके बाद, जब से शॉप बेसिकली ओपन किए, शॉप में मेरी ड्यूटी है कि डेली सुबह और शाम दिया बत्ती करने की। और जब नहीं करते हैं ना तो लगता है ना कि बहुत कुछ अधूरा है, मतलब मन में ना सुकून, शांति नहीं लगता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि शाम में खुद से हम एटलीस्ट धूप बत्ती दिखा दें। पहले हम लोग यूज़ करते थे स्टिक्स वाली बत्ती, फिर बहुत लोगों ने कहा कि हम लोगों को स्टिक्स वाली बत्ती यूज़ नहीं करना चाहिए, तो फिर ये धूप बत्ती हमने यूज़ करना शुरू किया। और ट्रस्ट मी, शाम को भी पूजा करके जो सुकून मिलता है ना, लगता है ना पूरा दिन बन गया। जो भी दिन भर खटास था, जो भी दिन भर स्ट्रगल था ना, सॉर्टेड है। तो ये सब श्रद्धा है और क्या है। तो चलिए भगवान जी को पूजा अर्पित कर देते हैं। तो दोस्तों अभी बज गया है रात का 8:30। अब मैं शॉप बढ़ा दिया और साथ में वीडियो एडिटिंग पे भी लगा दिया है। सॉरी, रात में मेरा काम ये सब हो जाता है ना, दिल को सुकून मिलता है भाई साहब, कि मतलब ना सुबह रिफ़्रेशिंग मॉर्निंग लगता है। ऐसे लगता है क्या कि बाप रे कितना बड़ा काम मेरा पेंडिंग है एडिटिंग करना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, ये टाइम टेकन चीज़ है। ऐसा नहीं है कि बस रिकॉर्ड किए हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद कई बार वीडियोस को वॉच भी करना पड़ता है कि कहीं कुछ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं। तो अभी मेरा वीडियो अपलोडिंग पे लग गया है और इसको मैं फिर शेड्यूल कर दूंगा, ताकि सुबह सुबह का जो माथा पेची है वो ख़त्म। मतलब सुबह बस फ़ोन उठाइए, स्टार्ट कीजिए व्लॉग। देखिए दोस्तों, मेरा जो बाबू का पलना आया है, तो ये पलना में बाबू सो ही नहीं पा रही है। क्यों? उसका कारण है। पलना में इसलिए नहीं सो पा रही है क्योंकि जैसे इसमें लेटती है ना, अब आदत हो गया थोड़ा फ्लिप करने का, तो पूरा पलना ऐसे टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तो बच्चा क्या करे। तो इसीलिए इसके दादाजी बोले नो, पलना पे नहीं सुलाना है। पलना को पहले आप लोग ठीक कीजिए फिर सुलाइए। मतलब उसमें पलना का गलती है, इनके बच्चे का नहीं। मेरे समय पापा के नज़र में मैं गलत होता हूँ, लेकिन पोती के समय बाकी चीज़ गलत होता है, पोती गलत नहीं है। तो मैं भी खाना खा रहा हूँ क्योंकि अंदर से मुझे फीवर टाइप स्टार्ट हो रहा है, तो बेहतर है खाना खा के दवा खा लो। और खाने में है सत्तू और का रोटी, चोखा, टमाटर की चटनी।